कि पाकिस्तान से कनेक्शन है इनका। चुपचाप शराफत से अगर कुर्सी छोड़ दोगे तो अच्छा है, वरना तो फिर यूथ तो आपको पता है आई गई है सड़कों पे। जिनकी उम्र बड़ी नहीं थी लेकिन हौसले बड़े थे, छोटे छोटे बच्चे। सबसे पहले अपने बारे में बताएं और इस प्रोटेस्ट में आने का सबसे जो मोटिवेशन आपको कहां से मिला कि इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए? हमें जो मोटिवेशन मिला है वो यहाँ से रील वील वगैरह देख के मिला है कि बच्चे जो हैं बहुत यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम भी उन्हें देख के आए हैं और फिलहाल हम मेरठ से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। मेरठ से इतनी दूर चलकर ना कोई किसी प्रोटेस्ट में कोई ताल्लुक़, ना कोई मकसद, ना और कोई वजह, ना कोई पर्सनल बेनिफिट, फिर भी यहाँ तक आ जाना, क्या लगता है कि युवा जाग गया है या फिर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए पेपर लीक जैसे मुद्दे को? बिल्कुल जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए और युवा जाग गया है। जैसे आपको देख के लग रहा होगा कि सारे युवा यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे भी कुछ दोस्त थे जो नीट कर रहे थे, मेरे भी बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था पहली बार में, जो वो बहुत खुश थे और उन्होंने जो है मतलब हो गया तो उनका कंफर्म था सब कुछ, और जब लीक हुआ तो वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनका दोबारा क्वालिफाई तक नहीं हुआ, इतना डिप्रेशन हो गया था। सरकार कहती है कि ये छोटे छोटे टुकड़े गैंग हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि यूथ जाग गया है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े गैंग सरकार को सत्ता हिलाने के लिए काफ़ी है? ये बिल्कुल काफ़ी है, और क्या चाहिए? सरकार पूरी रोड पे, ये स्टूडेंट रोड पे उतर गए हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इतना पिट लिए हैं पुलिस से, और क्या चाहिए उन्हें? सरकार को इस्तीफा तो बिल्कुल बनता है, फिर तो बेकार है। सरकार से बगैरत तो कोई भी नहीं हुआ ना। तो पेपर लीक जैसे मुद्दे हों या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हों, बीजेपी अपने आप को ईमानदार पार्टी घोषित करती है, इस तरीके से युवाओं का इतना भीड़ आना उनके ईमानदारी पे सवाल उठाती है, क्या करती है? सवाल तो उठेगा ही, इतनी यूथ जो आ रही है झूठ बोल रही है क्या? ये बताओ आप। ये तो सब कुछ आपके सामने है। सरकार तो इस यूथ को ही नकार दे रही है कि ये फ्रॉड है, ये कॉकरोच है और ये कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सर्ड क्राउड आ रही है। जो रिफंड हो रहा है नीट का एग्ज़ाम का, जो अब ये रिफंड कर रहे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने एक कंडीशन रखी है, जो नीट री एग्ज़ाम के अंदर पास हो गया सिर्फ उसकी रिफ़ंड कर रहे हैं, जो फेल हो गया उसकी रिफ़ंड नहीं कर रहा है। उसमें जिन्होंने री एग्ज़ाम करा उनकी क्या गलती थी, आप ये बताओ? री एग्ज़ाम के अंदर सारे एग्ज़ाम लीक होते हैं सर, बिल्कुल जीडी वगैरह। ऐसे तानाशाह सरकार के लिए आपको क्या संदेश है, खासकर शिक्षा मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से तो एक ही गुजारिश है, चुपचाप शराफत से अगर कुर्सी छोड़ दोगे तो अच्छा है, वरना तो फिर यूथ तो आपको पता है आई गई है सड़कों पे। देशवासियों को बताएं कि इस प्रोटेस्ट में लोग किस तरीके से खाना खा रहे हैं, कहां से खाना आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो सब इंतजाम करा रहा है, खाने पीने का भी, हर चीज़ की सहूलत का हर इंतजाम ऊपर वाला करा रहा है, वो हेल्प कर रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आ रहा है, किसी को नहीं पता कौन भिजवा रहा है, सब आंखें बंद करके सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। किसी का कहीं से आ रहा है, किसी का कहीं से आ रहा है। अभी मुझे बाहर मिला एक आदमी, वो कह रहा है भाई अंदर खाना ले जाओ, वो बांट दो आप। मैंने कहा बिल्कुल भाई बांट देंगे, अंदर आके यहाँ पर बांटा है अभी। तो आप बताओ, ये हेल्प ही तो है। ये मतलब पूरे देश भर के युवाओं का गुस्सा है जो इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं एक यूनिटी के तौर पे दिख रहा है। युवाओं के लिए ना जाने देश के हर एक कोने से। आप इसको गुस्से की तरह मत देखो, आप इसको पेन की तरह देखो कि कितना पेन है यूथ के अंदर, कि उनको सड़कों पर आना पड़ा एजुकेशन के लिए, जबकि सड़कों पर आने के लिए ज़रूरत नहीं थी एजुकेशन के लिए। आप बताओ ना, ये कौन सी कंट्री के अंदर इतना जुल्म होता है किसी यूथ के ऊपर, किसी स्टूडेंट के ऊपर? अब जो जितने भी मरे नीट की वजह से, वो वापस तो आ नहीं सकते। जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे जाके पूछो ना आप उनका दर्द। अगर वो उनको 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते हैं एज अ कंपनसेशन, मुआवजा, उनका वो 1 करोड़ के अंदर उनका बच्चा वापस आ जाएगा, आप उनसे पूछो जाकर, नहीं आएगा ना। तो फिर ये गुस्सा नहीं है, पेन है यूथ का। तो लगता है ये बदलाव की उम्मीद लग रहा है। इंसान सोचता है मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं देश की सेवा के लिए जो पोस्ट है मैं उसके हर पोस्ट में जाऊंगा। अब इनको देख के आप कह सकते हो आप जाओगे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगा, ना मैं आर्मी में जाने दूंगा इन फ्यूचर, ना मैं पुलिस में जाने दूंगा। कल को वो तो अपने बच्चों की नज़रों में गिरेंगे अलग, सिटीजन्स की नज़रों में गिरेंगे अलग। अब यहाँ जितने भी ये खड़े में हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने सोल्जर्स हैं, इनके बच्चे नहीं होंगे क्या? आपकी उम्र के, हमारी उम्र के इनके बच्चे होंगे। ये तो सरकार के नौकर हैं, इनको तो मानना इनका
सरकार का ऑर्डर फॉलो करना, तो इनकी मेरे मजबूरी। भाई बांग्लादेश के अंदर आर्मी को फायरिंग का ऑर्डर मिला था, उन्होंने मना कर दिया ना, नहीं करेंगे फायरिंग। यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हम नहीं मारेंगे बच्चों को। उनकी जो मांगे वो बिल्कुल सही है। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी कहती है और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त का तमगा मानती है। एंटी बाकी नेशनल है भाई, एंटी नेशनल। वो एंटी नेशनल चाहे यूथ को बोले, लेकिन उन्हें पता है कि एंटी नेशनल वो खुद हैं। उन्होंने आज देश की क्या हालत कर रखी है बताओ आप, आपको खुद पता होगा, हमें सबको पता है भाई क्या हालत। को किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा लो, राम मंदिर मस्जिद कुछ भी करवा लो, उनसे सब चीज़ें करवा लेंगे वो। इन्हीं चीज़ों के अंदर बांट रखा है सबको। आंखें अब खुल रही हैं यूथ की कि असली मुद्दे क्या हैं, उन पे क्या आवाज़ उठानी है। अब आप यहाँ पर देख के बता दो कौन सा धर्म का कौन सा, कोई भी किसी को नहीं पता, सब एक है यहाँ पे, इंडियंस। तभी तो ये यूनिटी है ना भाई। सत्ता लगता है गलत हाथों में चली गई। भाई गलत हाथों में क्या चली गई है? गलत लोगों के, अनपढ़ लोगों के हाथों में चली गई है। अब जैसे मोदी जी एक राहुल गांधी जैसे- संतान का दुख क्या समझेंगे, संतान का दर्द क्या समझेंगे जब उनका कोई संतान ही ना हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास संतान नहीं होती है वो किसी संतान का दर्द नहीं समझता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। असल में क्या है कि जो हिटलर को सपोर्ट करता हो, हिटलर से सलाह लेता हो, हिटलर को अपना भगवान मानता हो और ये कहता हो कि हिटलर ने बहुत सही किया, गैर जो उसके कम्युनिटी के लोग थे, उनके जो गैर लोग थे उनको गैस चैम्बर में डालकर मार दिया, बहुत अच्छा किया है। यहूदियों ऐसे मुसलमानों को मारना जो चाहिए। इंसान जेनोसाइड को सपोर्ट करे, इजराइल को सपोर्ट करे जेनोसाइड के लिए, उस इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बताओ आप। मुसलमानों को मारो, क्या लॉजिक है तुम्हारा? तुम हिटलर को सपोर्ट करने वाले बच्चों का दर्द नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों का दर्द नहीं समझता है, जरूर समझता है, ठीक है, लेकिन जिनके पास बच्चों क्या करते थे। यहाँ मैंने देखा जिनकी उम्र बड़ी थी लेकिन पाँव छोटे थे, वो भी युवाओं के साथ खड़े थे। जिनकी उम्र बड़ी नहीं थी लेकिन हौसले बड़े थे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी युवाओं के साथ लड़ रहे थे। सर फटा है, मैं देख रहा हूँ, मैं देखा इतना बड़ा लड़का, उसका सर फटा। ये मेरी मोबाइल देखिए, 20 तारीख था, मैं खुद था। इतने बेरहमी से लोग मार रहे थे, महिलाओं को इतनी गंदी तरीके से मार रहे थे। 10-20 लोग अगर चुपचाप बैठे थे शालीनता से, उनको जाकर पहले ये लोग फ़ोन करते थे, आर्डर लेते थे। कहाँ से आर्डर लेते थे भाई? आर्डर लेकर तुरंत उन पर लाठियाँ बरसाना, वो हाथ जोड़ रहे थे, फूल दे रहे थे कि सर फूल ले लीजिए, मत मारिए, लेकिन नहीं। के साथ कितनी गलत हरकतें हुई हैं, आप रील्स के अंदर देख रहे हो। उसका फेस भी आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या फीमेल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे? उनकी इज्जत नहीं है क्या? पुलिस, दिल्ली पुलिस नहीं थी, दिल्ली पुलिस का हम रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं भाई, हम नहीं करते, हम नहीं करते भाई। आरएसएस के लोग थे जिनका नाम प्लेट नहीं था, उनकी अपनी वर्दी देखा, उनकी खाकी चड्डी से मिल रही थी। उनकी जो वर्दी थी वो खाकी चड्डी से मिल रही थी, उसका रंग थोड़ा हल्का था, जबकि दिल्ली पुलिस का वर्दी का रंग थोड़ा गाढ़ा होता है। नेम प्लेट नहीं था इनके लोगों के ऊपर। वो सब गुंडे बुला रखे थे उन्होंने बाहर से, सब गुंडे थे। आप मुझे बताओ कौन सा पुलिस वाला शेव के अंदर बाल बड़े बड़े रख के जो है ड्यूटी पर आता है? दाढ़ी बड़ी बड़ी। उनका वो ड्रेस कोड है, उनको वो मैंडेटरी है कि आप क्लीन शेव होगे, आपके बाल छोटे होंगे, वो उनका ड्रेस कोड है। लगा हुआ, हाथ में मोटे मोटे कलावा भाई 20 जुलाई को मैं यहाँ पर था। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ किया है वो लाठीचार्ज नहीं, वो ब्रूटल टॉर्चर है। माना कि सरकार ने उन्हें अधिकार दे रखा था कि आप मार सकते हो, लेकिन कितने तेज मारना ये उन्हीं के हाथ में था। लेकिन उन्होंने जो किया है, सेम ऑन यू दिल्ली पुलिस, सेम ऑन यू। जिस तरह महिलाओं, बच्चों, सबको काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारा गया है। लड़कियों के तो प्राइवेट पार्ट्स पे हमले किए गए हैं और उनकी वीडियोस हैं। क्यों नहीं उठा रही सरकार उन पे एक्शन? हाथ लगा के ये लोग हंस रहे थे, हाथ लगा के हंस रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब लड़के हमारे, जब हमारे भाई लोग जब संसद भवन गए थे, आप जवानों को AK-47 थमा दिए थे कि उनके छाती पर निशाना लगाइए, मारिए। आप एक प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, आप लाखों बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हैं? क्या है उसके पास? क्या ऐसा चीज़ है कि आप नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्या एपेस्टिल फाइल के जो सारे MMS है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास है? तभी तो आप डर रहे हो ना सर। एक मंत्री से आप डर रहे हो और लाखों युवाओं को मरवाने के लिए तैयार हो, जो लाखों युवाओं के छाती पर चढ़कर मुजरा कर रहा है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो भाजपा की जो नेक्स्ट शिक्षा मंत्री होंगे वो स्थिति को सुधारेंगे या फिर भाजपा सरकार सुधार पाएगी? धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा तो जब ही देगा ना जब उसको कहीं और से ऑफर लेटर आएगा। कहीं और से जब तक ऑफर लेटर नहीं आएगा कैसे देगा वो? मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे तुम, अभी
परसों अपने लाठियाँ खाई 20 तारीख को। लाठियाँ खाने के बाद जितने भी इनके दलाल पत्रकार हैं क्या चला रहे मीडिया पे कि पाकिस्तान से कनेक्शन है इनका। पुलिस वालों को मारा गया ये अरे तो एक बात बताओ, तुम हमें एग्रेसिव कर रहे हो, तुम खुद ही यहाँ पे मलबे की गाड़ी बुलवा रहे हो, खुद ही तुम टूटी हुई गाड़ी यहाँ सेट कर रहे हो कि छात्रों को तुम बदनाम करो, पूरा नेगेटिव तुम ही सेट कर रहे हो, और उसके बाद तुम सारी की सारी बात चलो ख़त्म करो। तुम्हारे जितने भी उनके कुत्ते पाले हुए न्यूज़ चैनल वाले ये सारे के सारे इस समय क्या दिखा रहे हैं न्यूज़ पे कि पाकिस्तान से जुड़े हुए था। हर एक बात बता, पाकिस्तान से तार जुड़े हुए छात्रों के अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए बिरयानी खाने गया था वहाँ पे। क्या करने गया था वहाँ पे? चाइना से इनका तार जुड़ा हुआ है। चाइना जब से। मोदी जी चाइना मिलने जाते हैं, किसी चीज की बराबरी कर पाता है वो? मंत्री चाइना मिलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, और आज हमें जो चाइना से दूर दूर तक नाता हमारा नहीं है। हमें वो सवाल से डरती है सरकार, और सवाल आप पूछ रहे हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, उन्हें देखो बात ये है, जब ना किसी को जैसे कि फ्री में मक्खन मिल जाता है ना, वो बावला हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करनी होती है ठस। वही हाल इनका है। ये पढ़े लिखे है नहीं। जितने इनके मुख्यमंत्री 8वीं 9वीं 10वीं उनके लड़के रेप कर देते हैं, ये मोदी खुद ही उनका पंजा कस देता है। बिहार में अभी देखा था ना क्या हुआ था, हटा दिया ना नीतीश को, उसके लड़के ने रेप वेप किया था इसलिए उसे हटा दिया। वो डर के हमारे अपने औलाद को बचाने के चक्कर में हट गया। दूसरा बंदा आ गया ना वो 8वीं 9वीं पास। अब जब यहाँ पे कल परसों ठीक है, जब यहाँ पे लड़ चले, अच्छा तुम सारी बात हटाओ, एक बार कैमरा घुमाओ यार, कौन यहाँ आतंकवादी दिख रहा है? मुझे एक चेहरा दिखा दो प्लीज, एक चेहरा तो दिखाओ मुझे। एक भी बंदा। सरकार जब मुसलमान सवाल करे तो आतंकवादी, हिंदू सवाल करे तो कांग्रेसी और अन्य पार्टी जोड़ देती है, और सिख जब सवाल करे तो खालिस्तानी बोल देती है। तो सरकार का रवैया। भाई सुनो, सिख ऐसी कौम है ना, सिख ऐसी कौम है यहाँ पे आ गई है अभी। जब से वो आई है ना, ये भोसले का खाना भी नहीं खा रहा होगा बैठ के। अरे 20 तारीख ये खाना नहीं खा रहा होगा जब से सिख कम्युनिटी यहाँ पे आई है ना। ये अब बैठे होंगे टेबल पे कि सरदार पता था, किसान 13 महीना बैठा था, तीनों बिल वापस करवा दिए थे। अब इनके डर लगा पड़ा है कि यहाँ पे ये आ गया, अब एक काम करो, कुछ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सिख कौम को तुम्हें पता ही है क्या है, वो थापी मार के जीती है। अब इन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे बिन इस्तीफे के मानेंगे नहीं, तो अब उनका ये सारे मीडिया वालों को बुलाया होगा, सारे दलालों को, और बोला होगा कि भैया एक काम करो, कुछ तो हो नहीं पाएगा हमसे, तो हमारी छवि तो ख़राब है, तो एक काम करो, एंटी नेशनल चाइना के एजेंट, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, दुनिया भर का ये बनाएंगे अब हमें। समझ गए? इनको पता है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देंगे तो हमारे पास दूसरा भी मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये लोग सीधा कूद जाएंगे सत्ता पे कूद जाएंगे। हाँ, सत्ता पे कूद जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं, ये डर रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि युवा जगा हुआ है, ठीक है। और बात अगर हम 20 तारीख को करें ना सर, हाल रुक जाओ 20 तारीख की बात करें तो यही जिस सिख समाज को ये खालिस्तानी बोलते हैं, वो गुरुद्वारा खुला हुआ था, मस्जिद खुली हुई थी। आंख पे जब आंसू गैस डाले जा रहे थे ना, तब मस्जिद से पानी ला कर सारे युवा आंख धो रहे थे। आपने वीडियो भी देखा होगा, हम खुद मौजूद थे, हम खुद धोए थे। लेकिन मंदिर बंद कर दिया गया, मंदिर बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि मंदिर के लोग गद्दार थे, बल्कि उन्हें किसी तरीके से ऑर्डर दिया गया था। हमारा हिंदू समाज इतना गद्दार नहीं हो सकता कि आंसू बहते हुए युवाओं को देख सके, नहीं देख सकता कोई मंदिर का पुजारी। लेकिन इन लोगों ने ऑर्डर दे रखा था कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर मंदिर पर कब्जा कर लिए हैं। जैसे राम मंदिर पर कब्जा करके चोरी करवा दिया, वैसे ये लोग चोरी करवा रहे हैं, हर जगह कब्जा करना चाहते हैं सर, हर जगह। शिक्षा को लेकर सरकार का जो रवैया है, क्या लगता है कि भाजपा की सरकार रहते शिक्षा में बदलाव हो? अच्छा गुरुजी, आप मुझे सारी बात खत्म करो। आप बोले हो ना शिक्षा डाटा उठाओ सर। 2014 से 92,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के 5 साल के कार्यकाल में 18,000 स्कूल बंद करवा दिए गए। ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं, कह रहे हैं हम प्राइवेट तो खुलवा रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल जो है कि आज व्यापार बन चुका है, चड्डी गंजी कपड़ा क्या क्या नहीं बेच रहे हैं लोग। और जब मध्यम वर्ग का व्यक्ति बोलता है सर हमारे बच्चे को व्यापार बना दिया गया, प्लीज सर रोक लीजिए ना, तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं। किसी स्कूल पर कार्रवाई किया इन लोगों ने? उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंटरनेशनल है, आप देश में पढ़ते हैं, इसलिए आपको कॉकरोच वो बोल। हम भैया मैं तो कीड़ों मकोड़ा समझता है वो, खुद हरामी 80,000 रुपए के मशरूम आते हैं। पहले ऐसा था कालू भड़ुआ, अब हो रहा मशरूम खा खा के एकदम पिंक। पहले उसके इतना सबसे बड़ा एक्टर कोई एक्टर नहीं है, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है। अभी इलेक्शन हुआ था, वहाँ के लोगों की ना स्किन थोड़ी हमारी तरह थी, वहाँ अब यार वहाँ मेकअप करवा के चला गया वो, बोलना कि मुझे सहानुभूति मिलेगी, कि मुझे सहानुभूति। अभी पंजाब में गया, पंजाब में पगड़ी वगड़ी मान के फुल, लाइट कैमरा एक्शन। अबे यार
क्या है, ये क्या है? अबे मैंने प्रधानमंत्री चुना है, एक्टर नहीं चुना। एक्टर बहुत है, एक से एक एक्टर पड़े। तू जहाँ जाता है बंगाल में इलेक्शन, भाइयों बहनों, हम तो 10 रुपए की झाल बूढ़ी नहीं, 10 रुपए की, माँ की कसम खा रहा हूँ, जाओ 10 रुपए की कोई झाल इतना पेलेगा ना, इतना। और यार उसमें अकल नहीं है, प्रधानमंत्री है वो 10 रुपए दे रहा है बहन, जो सोचने वाली बात है। 10 रुपए की। पंजाब के जिंद में जाकर कहते हैं कि हम यहाँ स्कूटर से आते थे। यही 10 रुपए की। मैं भारतीय नेटवर्क के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो बात कही है 1000% सच बोला है, बिल्कुल सच बोला है। अब सच्चा ये ना सुनो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मेरा ये मेरे दिल से निकल रहा गुरु। मैं कोई ना, मुझे मेरा माइंड से, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं सिर्फ सताया हूँ लोगों को। देखो मैं तो अलग हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, मगर कल को इन फ्यूचर यार ये युवा भी है, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, उनका तो पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी ने जो है ना नीचता की हद पार कर दी है। वो जो एक देहात में कहावत है ना, थूके लाज ना चाटे लाज, वो ड्रामा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं फिलहाल। हमारे देश के युवाओं को बांट रखे, आधे युवाओं को तो बिल्कुल हिंदू, कट्टर हिंदू के नाम पर उन्हें इतना मतलब बाकी युवाओं के अंदर जहर भर दिया है, वो बिल्कुल। अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो दिल्ली में ही मौजूद है, ठीक है, वो बेचारे अपने ही लोगों से लड़ रहे भाई। अभी एक जो है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आया अंदर की तरफ, मतलब वो कह रहा है तुम लोग जाहिल हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हो, वो पता नहीं क्या क्या बातें कह रहा है, बच्चों को पकड़ के कि बता यहाँ तू प्रोटेस्ट करने क्यों आया, नीट की फुल फॉर्म बता। उसको प्रोटेस्टर्स ने इतना मारा अंदर गांडू को। जहाँ पे जो आ रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं ये क्या पोस्टर लेके चल रहा हूँ जी, गौर से देखो। हम गोदी मीडिया नहीं है। अब बताओ ये मुझे क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मोदी कि यहाँ पे मीडिया की छवि, खास करके जो नोएडा में एसी रूम में जो बैठे हुए हैं, वो छवि इतना खराब कर दिए कि हमें खुद से ये पोस्टर लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो गोदी मीडिया के खिलाफ थे उनको उन्होंने बंद करा दिया, उनको बंद करा दिया। वो बेचारे यूट्यूब पर अपनी न्यूज चला रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अब जो भी सुन रहा है यूट्यूब पे सुन रहा है। 20 तारीख को मीडिया वालों को पहचान के मार रहे थे, इनको पहचान रहे थे कि कौन गोदी मीडिया है, किसको संरक्षण देना है, और कौन ये जो सोशल मीडिया वाले हैं किनको मारना है। आप न्यूज पिंच वाला उठा के देख लीजिए, वो कौन है, कौन चलाते हैं न्यूज पिंच का? अभिनव का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देख लेना उसे गौर से। उसमें एक बिना शादी वर्दी वाला उन्हें धक्का दे रहा है, ठीक है, दे रहा था, वो कह रहे क्यों भगा रहे, तब तक दूसरा पुलिस वाला आता है, कहता है अरे इन्हें क्यों भगा रहे हो, ये तो हमारे ही वाले हैं ना। ये न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सच दिखाते रहिए, बहुत हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सच दिखाओगे ना, माँ की कसम मैं अपने पर बता रहा हूँ, जो ये झूठ कर रहे हैं ना, इनको होगा, इनके अंदर व्हाइट कलर का कोड होगा, व्हाइट कलर का कोड, ये पूरे सड़ जाएंगे, ये गलेंगे। मैं बता रहा हूँ, इन्हें व्हाइट एकदम व्हाइट हो जाएगी इनकी स्किन, ऐसे टूटेंगे, खून निकलेगा, ये गल के मरेंगे, जैसे गरीबों को सता रहे हैं। प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, सच बता रहा हूँ। सोशल मीडिया जो भी इस्तेमाल करते हो और भारतीय न्यूज को सर्च करके देखो, भाई मेरा तो आएगा ना। हाँ, आप खुद सर्च करके देखना, एक बार फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे नहीं चलेगा, टी शर्ट छपा के लिखवा लूं। मोदी जब डरता है, इसको आगे करता है। मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, इसको आगे करता है। मोदी बिल्कुल डरता है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। गली में सो रहे हैं भाई।